दोस्तों, स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे नफ़रत पर। नफ़रत होती क्यों है? नफ़रत के कारण क्या है? नफ़रत की शुरुआत जब हम थोड़ी बड़े हो जाते हैं, थोड़ी चेतना आ जाती है। आप बच्चे को देखोगे किस चीज़ के लिए जिद करने लगता है। हालाँकि बच्चे के अंदर नफ़रत के भाव बड़े कम होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हमारा बोध विकसित होता है, थोड़ा चेतना बढ़ती है, हम किसी चीज़ के प्रति आकृष्ट होते हैं, किसी के प्रति हमारा लगाव होता है, उसके साथ-साथ नफ़रत भी हमारे साथ जुड़ती चली जाती है। या हमको जो पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उसके कारण भी हमारे अंदर नफ़रत पैदा होती है। कहीं न कहीं हमारे जो ग्रंथों में धार्मिक जितने भी जो धर्म ग्रंथ वगैरह हैं, आप देखोगे चाहे किसी भी धर्म के हों, उसमें भी लिखा है कि फलाँ से नफ़रत करो, फलाँ से प्यार करो। तो नफ़रत हमारे अंदर एक बेल की तरह बढ़ती चली जाती है और हम उसको जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, जिन लोगों के साथ उठते-बैठते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो पहले अपने परिवार के साथ बड़ा होता है। परिवार में जितने लोग हैं, सबकी ओपिनियन अलग-अलग हैं। वो सब एडल्ट लोग हैं, बड़े हैं, इधर-उधर घूमते हैं। उनके कुछ अपने नफ़रत के कारण हैं, तो वो चर्चाएँ घर में करते हैं कि फलाँ ने मेरे साथ ऐसा किया, ढिमके ने मेरे साथ ऐसा किया। तो उस बच्चे दिमाग में उसके प्रति भी वही इमेज बन जाती है। तो उस व्यक्ति के प्रति वो नफ़रत करने लगता है, जबकि उसको उसने देखा भी नहीं होता है। फिर ऐसे ही हमारी किताबों में जो हमारी धार्मिक किताबें हैं, उसमें भी लिखा रहता है कि फलाँ आदमी से ये करो, ढिमका को ये करो। तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें बनती चली जाती हैं। तो एक नफ़रत हम उसके प्रति भी जिसको हम देखते नहीं हैं, जिसको हमने जाना नहीं है, उसके लिए भी हमारे दिल में नफ़रत बढ़ती चली जाती है। फिर नफ़रत बड़ी होती है, हम क्लास में बढ़ते हैं, जो हमारे अंदर जो सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली भी है, जो पास-फेल का चक्कर है, जो नंबरों का गेम है, वो भी हमें नफ़रत करना सिखाती है। कोई अगर हमसे आगे बढ़ रहा है, तो हम उससे नफ़रत करने लगते हैं। या फिर किसी की पृष्ठभूमि जो अमीर-गरीब है, पैसा है, वो पृष्ठभूमि भी आ जाती है। वो भी हमको नफ़रत करना सिखाती है, भैया फलाँ गरीब है, फलाँ अमीर है। हर आदमी क्लास में भी आप देखो, बच्चे भी अमीर आदमी से दोस्ती करना चाहते हैं। फिर थोड़ा नफ़रत आती है, जो लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, वो पढ़ने-लिखने वालों से नफ़रत करने लगते हैं। वहाँ भी वही चीज़ आदमी को आती है। यही आप देखो, जो हमारा रूप सौंदर्य है, महिलाएँ हैं, जो ज़्यादा सुंदर हैं, वो अ, उनसे जो कम सुंदर महिलाएँ वो नफ़रत करने लगती हैं। या वो भी अपने से जो जो सुंदर है, वो भी अपने से जो कम सुंदर है, उससे दोस्ती नहीं रखना चाहती। एक तरह से नफ़रत का भाव उसके अंदर भी है। तो कुछ भी चीज़ है जो हमारे इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, देखा जाए तो। हमारी जितनी नफ़रत है, वो भी सब इंद्रियगत ही है। तो इसीलिए जो मोक्ष की परिभाषा दी है, असल में मोक्ष यही है, नफ़रत से पार पाना। हमको समानता की ओर, जो हमारा जो गैप है, जो पाड़ दिया गया है, ये किसी भी चीज़ में ये छोटा, ये बड़ा, या एक जाति की व्यवस्था है, जितनी भी चीज़ें जो सब नफ़रत के भाव हैं। मेन चीज़ है सारा इंद्रियगत, जितनी भी इंद्रियगत जो भोग हैं, जिसकी वज़ह से हमको संपन्नता दिखती है, जिसकी वज़ह से हम अंतर देखते हैं, जो भाव की वज़ह से, उस भाव को पाटने की ज़रूरत है। अगर उसको पाटने में हम कामयाब होते हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग नफ़रत हमारे अंदर कम हो सकती है, उससे हम पार पा सकते हैं। हमको निरपेक्ष होने की ज़रूरत पड़ेगी। हम किसी भी चीज़ को, चाहे हम जो भी किताब पढ़ रहे हों, चाहे हमें अपने परिवार से, अपने माता-पिता से या गुरुजनों से जो भी हमें कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं, उसका बगैर एक तार्किक रूप से अनुभव किए, पढ़े बिना हमें उसका विवेचन नहीं करना चाहिए। पहले उसको समझ लेना चाहिए, उसको दिल में नहीं बैठाना चाहिए। अगर उसको लगता है काम की चीज़ है, उसको रखो, नहीं तो कूड़े की तरह उसको बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कूड़ा दिमाग में जमा करोगे, वो तो नफ़रत ही पैदा करेगा। तो ये सारी चीज़ें नफ़रत के कारण हैं। तो नफ़रत को लेके ये मेरे विचार आपको कैसे लगे? कुछ ऐसे ही विचार और साझा करेंगे। बस आप लोग अपनी क्रिया-प्रतिक्रिया कुछ व्यक्त कीजिए, किस चीज़ पे चर्चा करनी चाहिए। अगर आप लोग भी चर्चा में जुड़ना चाहें, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। नमस्कार।